बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो शुगर माफिया है उन्होंने अपना काम दिखा दिया है। हुकूमत ने 41,000 मैट्रिक टन चीनी जो है वो पाकिस्तान से बाहर बेचने की इजाजत दे दी है। अब पहली बात तो यह है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर महीना नहीं तो डेढ़ नहीं तो 2 महीने बाद वो चीनी की कीमत जो पिछले कुछ 2-4 महीनों से स्टेबल थी अब नहीं स्टेबल रहेगी और ये बढ़ेगी। उसकी सिंपल साइंस है डिमांड और सप्लाई। जब भी किसी चीज में 100 बोरियों की आपकी डिमांड है और आपके पास सप्लाई 80 बोरियों की है तो डेफिनेट उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पिछले 1-1.5 महीने से शुगर माफिया लगी हुई थी कि उनको चीनी बाहर बेचने की इजाजत दी जाए और आखिरकार वो कामयाब हो गई। अब थोड़ी सी मैं चीनी की शुगर माफिया की आपको लूटने की साइंस समझाता हूं। पहले तो यह जानना चाहिए ये शुगर माफिया है कौन। 72 शुगर मिलें हैं पाकिस्तान के अंदर और एक शुगर मिल ऐसी नहीं है जो किसी और बंदे की हो सिवाय सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, जर्नैलों के। अब इसमें से कुछ जो आप और मैं बड़े जानते हैं। सबसे पहला खानदान जिसकी शुगर मिले हैं वो है जहांगीर तरीन साहब। कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे हैं, कभी वो किसी जमात में रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और वो पाकिस्तान के तगड़े तरीन लोगों में से है। उसके बाद शुगर मिल है शरीफ खानदान की, रमजान शुगर मिल। मतलब शरीफ खानदान शुगर इंडस्ट्री को के पायनियर में है। दूसरा खानदान जो इस शुगर से कमाता है वो शरीफ खानदान। फिर आसिफ अली जरदारी, मोहतरम जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और सदर पाकिस्तान, उनकी शुगर मिले। फिर वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान पर हुकूमत करने के हवाले से मशहूर है, ज़का अशरफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन अशरफ शुगर मिल, उनकी भी शुगर मिले। ये 72 शुगर मिले उन लोगों की हैं जो पाकिस्तान में हमेशा चाहे किसी पार्टी की हुकूमत आए अरबाब इख्तियार होते हैं, यानी कि वो फैसले करते हैं। इन शुगर मिलों को पाकिस्तान में लगाकर पाकिस्तान की इक्तिसादियात, आम पाकिस्तानी किसान और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह खराब किया गया, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। 1990 की दहाई में एक कैंपेन चली साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध के अंदर, जो इलाके मशहूर थे कपास की फसल काश्त करने के हवाले से, और वहां पर एक कैंपेन के साथ फ्री बीज दिए गए और कहा गया कि आप गन्ने की फसल उगाएं। अब गन्ने की फसल में और उस वक्त कपास की फसल में फर्क क्या था? फर्क यह था कि गन्ने की फसल उगाने के लिए आप एक दफा बस बीज फेंक देते हैं और आपको पानी लगाना होता है। उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के पास वाफिर पानी था और किसान को यह कहा गया कि ये देखें जी, एक आपने बीज फेंका है, पानी बस आए, पानी लाई जाओ तो ये गंदम, और अच्छा फिर बीज फेंकने के बाद हर साल आप उस कमाद की फसल को लेना चाहिए। जबकि कपास की फसल जो है वो किसी बच्चे की तरह पलती थी। मुझे तो अपने बचपन में याद है कि पाकिस्तान टेलीविजन पर मशहूरियां ही कपास की फसल पर, अमेरिकन सुंडी का हमला, फिलहाल तो कपास की फसल को थोड़ा सा उसकी केयर करनी पड़ती थी, उसको सुंडियों से बचाना पड़ता था, थोड़ी मेहनत लगती थी, पैसा लगता था। तो वक्ती तौर पर उस भोले भाले किसान को, उस गरीब किसान को यह लॉलीपॉप दिया गया कि गन्नम की फसल के बाद आप जो है वो गन्ने की फसल लें, गन्ने की फसल जो है वो आपको बड़े पैसे देगी और कपास को आप भूल गए। अब चेन क्या डिफरेंस थी, अब थोड़ा सा समझिएगा। कपास की फसल जब उगती है, सबसे पहले जब उसको चुनने वाले जो होते हैं उनका रोजगार लगता है। उसके बाद वो कपास की फसल पहुंचती है मकामी कॉटन फैक्ट्री में, जहां पर उस कपास से बनोला अलग किया जाता है और कपास जो जिसको आप और मैं रुई कहते हैं वो अलग किया जाता है। अब बनोला जो होता है वो जाता है ऑयल फैक्ट्री में और कपास जो है वो उसकी बनती है कॉटन की गांठें। अब जो कॉटन की गांठें, आप देखें रोजगार कहां पे आया, चुनने वाले का, फिर फैक्ट्री जो कॉटन फैक्ट्री में आया, अब वहां से गांठ जाएगी धागे वाली मिल में, जहां पर ये इसका धागा बनेगा। अब ये तीसरा रोजगार जनरेट हुआ। धागा बनने के बाद उस कपास की फसल का वो अब जाएगी कपड़े वाली मिल में। अब ये चौथा रोजगार बना। कपड़ा बनने के बाद वो जाएगी वैल्यू एडिशन, यानी कि शर्ट्स, कपड़े जो वो फैक्ट्रियां होंगी गारमेंट्स की, वहां पर जाएगी। अब ये 5वां रोजगार बना और उसके बाद वो शर्ट्स, गारमेंट्स एक्सपोर्ट होंगी।
अब ये छठा, और वो मुनाफे में बिकेंगी, चीनी की तरह नुकसान पे नहीं बिकेंगी। अब ये छठा रोजगार हुआ। ये भी एक चेन कॉटन क्या है, ये जो बनोला है वो उसके अलावा है। बनोला जाएगा मकामी ऑयल फैक्ट्री में, उस बनोले से बनेगा तेल। जी हाँ, वो तेल जो खाने के काम आता है, वो तेल जो कुकिंग के काम आता है, वो तेल वो अलहदा होगा। और दूसरी जो बनोले की बाकियात होगी उससे बनेगी, जिसको हम कहते हैं जानवरों का चारा, खल, जो कि सबसे जूद हजम और वो खुराक है जिससे दूध देने वाले जानवर जो है वो बड़ा अच्छा दूध देते हैं और इसमें केमिकल नहीं है। अच्छा, यहां पर नहीं रुका, उस ऑयल फैक्ट्री के अंदर जो बनोला है उससे जो उसकी बाकियात एक और बचने वाली होती है, उससे कपड़े और बर्तन धोने वाले साबुन बनते हैं जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो आपके पास बड़ी कंपनियों के इश्तिहार आते हैं, फिलानी फिलानी साबुन, ये साबुन तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमें मकामी तौर पर बनता था। सो वो कपास की फसल जो हमें 6 जगह पे कपास से, 3 जगह पे बनोले से एक रोजगार देती थी, एक चेन चलती थी, उस पूरी चेन को खत्म करके एक शुगर माफिया आ गई और उस शुगर माफिया ने 72 शुगर मिलें 72 लोगों ने लगा ली और उन्होंने गन्ना काश करवाकर पाकिस्तान की सड़कों को, पाकिस्तान के सारे माशी इक्तसादी जराई निजाम को हाईजैक कर लिया। अब जब वो आ गई तो अब ये जो गन्ने का क्रशिंग सीजन है वो अक्टूबर में शुरू होता है, अभी कुछ महीने बाद होगा। तो ये सिर्फ 3 महीने या 4 महीने मिलें चलती हैं, किसान गन्ना लेकर मिलों के बाहर बैठे होते हैं क्योंकि गन्ने की फसल वो। अच्छा, फर्क ये है कि कपास की और गन्ने की फसल में, कपास की फसल लेने के लिए जो कॉटन फैक्ट्री के और ये मिलों वाले होते हैं वो पीछे एडवांस पैसे दे रहे होते हैं कि यार, क्योंकि उनको पता है कि इससे एक पूरी चेन चलनी है। और गन्ने की फसल को बेचने के लिए किसान हाथ बांधे बैठा होता है शुगर मिलों के बाहर, और हर एक गुजरता हुआ दिन, यानी कि अगर मेरे पास मेरी ट्राली के ऊपर 1000 मन गन्ना है तो अगर एक दिन गुजर जाएगा तो उस 1000 मन गन्ने में डेफिनेट 10 से 15 मन गन्ने का वजन कम हो जाएगा, क्यों हर गुजरता हुआ दिन उसके पैसे कम करते हैं। और ये शुगर मिल माफिया करती हैं ताकि ये जितना कम वजन होगा उतना रेट आएगा। अब 41 सिर्फ यहां पर नहीं, अब ये जब बन जाती है उसके बाद अब जो चीनी होती है उस चीनी को इतनी वाफर मिकदार में अब इन्होंने बनवा दिया कि अब ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास साल के इस्तेमाल से ज्यादा चीनी है और इस चीनी को अगर हमने फरोख्त ना किया तो हम जो है वो शुगर मिलें जो है अगले क्रशिंग सीजन में पैसे नहीं दे सकेंगी। अरे भाई, अगर पैसे नहीं दे सकेंगी तो आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लो ना। हमें इतना गन्ना काश क्यों करना है जितनी हमारी जरूरत नहीं है, और कीमत फिर भी कम नहीं होती चीनी की। ये ऐसा माफिया, अब वो चीनी जो इनके पास पड़ी होती है ये हुकूमत से कहते हैं कि ये जनाब अगर ना बाहर बेची तो हम जो है वो अगला क्रशिंग सीजन में पैसे नहीं देंगे। ठीक है जनाब, अब वो जब बाहर चीनी बेचते हैं तो वो भी नुकसान पर बेचते हैं, उससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होता। और वो चीनी बेचती भी नहीं है, होती नहीं है, कागजों में होती है, सिर्फ 3 वजूहात से। एक, अपना सेल्स टैक्स बचाने के लिए 15% का, क्योंकि अगर वो चीनी मकामी तौर पर बिकेगी तो 15% इनको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, वो चीनी बाहर बेचकर अपनी जो ब्लैक मनी है वो उसको वाइट करते हैं कि जनाब क्योंकि ये चीनी हमने बाहर भेजी थी, वो जो ब्लैक मनी पड़ी होती है ये उससे पैसे कमाए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। सो इस चेन के जरिए चीनी के नाम पर, शुगर माफिया के नाम पर ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोखला तरीन कर दिया गया है, बल्कि ये 72 खानदान हर साल अरबों खरबों कमा रहे हैं और उस रकम को लीगलाइज भी कर रहे हैं। एक बार इन तमाम शुगर मिलों का फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ कि ऑडिट हो जाए, इनका पता चले ये कमाए कितने, के मिलों के नाम पर इन्होंने कमाया कितना है, बताया कितना है, खाया कितना है, दिखाया कितना है और पूरी पाकिस्तानी कौम को रुलाया कितना है। अब ये 41,000 मैट्रिक टन चीनी जब बाहर जाएगी, आप देख लीजिएगा 2 काम होंगे। एक तो चीनी की कीमत ऊपर जाएगी, थोड़े अरसे बाद आप देख लीजिएगा चीनी की कीमत ऊपर जाएगी, और दूसरा, इस चीनी के नाम पर बेचा जा रहा है, कोई इसके सबूत नहीं होते, सिर्फ नाम की चीनी। ये 41,000 मैट्रिक टन चीनी ये दिखाएंगे, खाली ट्रक आएंगे जाएंगे, और उस पे सबसे पहले तो ये बचत हो जाएगी कि जो 15% सेल्स टैक्स होता है इन शुगर मिलों पर, जो बढ़ के 16% हो गया, वो बच जाएगा। दूसरा, ये चीनी बाहर भेजने के नाम पे जी हमने एक शुगर मिल कहेगी मैंने 3,000 मैट्रिक टन चीनी बाहर भेजी है और उसकी कीमत जो है वो
मकामी तौर पर 2 अरब रुपए है, तो वो 2 अरब रुपए मुझे जर मुबादला आया, कहा ये है, वो होता ऑलरेडी इनके पास ब्लैक मनी है, चीनी कहीं भी नहीं जाती। और जब ये कम रेट पर बेचते हैं, मिसाल अगर 110 रुपए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनको चीनी की बनाने की कीमत लगी है, तो 100 रुपए में बाहर बेच रहे हैं, तो वो 10 रुपए ऊपर वाले जो हैं वो भी हुकूमत से सब्सिडी लेंगे। क्या वाह 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 वाह। अब आज के टाइम पर पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान जो कभी कपास की फसल और उसकी प्रोडक्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था, वो नहीं रहा, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के हालात खराब होने के बाद कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान की तरफ सरमायादार आया है। अब मैं खुदारा आप हुक्मरानों से हाथ बांध के कहता हूं, ये चीनी हमें कुछ भी नहीं दे रही। ये शुगर मिल माफिया 72 शुगर मिल माफिया हैं जो निचोड़ गई हैं, खा गई हैं, हमें लूट गई हैं। आप एक पॉलिसी बनाकर, एक तो कपास के जो काश्तकारी इलाके हैं वहां पर कपास की काश्त को दोबारा हौसला अफजाई करें, क्योंकि गन्ने की फसल जब एक दफा काश्त होती है तो उस जमीन पर दोबारा कोई और फसल काश्त करने के लिए कम से कम एक सीजन की फसल की कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि वो जमीन गन्ने की जो कमाद की बाकियात होती है उसकी वजह से किसी काबिल ही नहीं रहती। सो थोड़ी सी किसान, क्योंकि हैंड टू माउथ है उसका, एक फसल की कुर्बानी देने जो इतनी उसकी औकात नहीं, उसका तो घर का चूल्हा बंद हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी उसमें कोई कर्जे देकर गन्ने के काश्तकारों को ये कहा जाए कि आप कपास की फसल उगाना चाहते हो तो उगा लो, आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। आप वो एक्सपोर्ट करोगे जिससे पैसे मिलेंगे, आपके लोकली इतने लोगों का रोजगार जनरेट होगा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो आपके पास इस वक्त बेरोजगारी का जिन है वो कंट्रोल हो सकेगा। और दूसरा, ये जो शुगर मिल माफिया है इनके फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। 2 माफिया पाकिस्तान में बहुत गर्म है, एक आईपीपीएस की और शुगर मिल माफिया, और इनके ऑडिट के साथ साथ आप इनकी रिश्तेदारियां निकालें, आपस में ये एक ही कुछ निकलेंगे। सो चीनी माफिया या शुगर माफिया या चीनी बनाकर पाकिस्तान को लूटने वाली माफिया, खुदारा बस करें, बहुत कमा लिए शहबाज शरीफ साहब, आपने भी पैसे कितने ले जाओगे इन्हें पैसे, थोड़ा सा पाकिस्तान का सोचें। आप इस शुगर माफिया को कंट्रोल करें और यह भी ध्यान में रखिए, अब आपने 41,000 मैट्रिक टन चीनी बाहर भेजने की इजाजत दी, अगर चीनी का रेट बढ़ा तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, कबूल करेंगे ये जिम्मेदारी? नहीं करेंगे। सो खुदारा, कुछ एक केन इंस्पेक्टर आया था पंजाब के अंदर, उसने बरामद का बाहर चीनी भेजने की इजाजत नहीं दी, 1.5 महीने में उसको खुड्डे लाइन कराया। अब नया केन इंस्पेक्टर आया तो उसने इजाजत दे दी। सो अब शुगर माफिया जो है वो एक बार फिर कामयाब हो गई है और 41,000 मैट्रिक टन चीनी जो है पाकिस्तान से बाहर जाएगी। चीनी का रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनकी ब्लैक मनी भी वाइट होगी और वो सेल्स टैक्स से भी बनेंगे, और फिर आप तो कमाएंगे पर पाकिस्तानी अवाम लूट जाएगी। खुदारा इस शुगर माफिया को कंट्रोल करें और उतनी चीनी पाकिस्तान में बनाएं जितनी हमारी जरूरत है। हमें उन इलाकों में गन्ने की काश्त को रोककर कपास की काश्त शुरू करनी चाहिए। यही कपास की काश्त हमारे पाकिस्तान का इक्तिसादी सर्कल चलाएगी। मैंने आपको बहुत सिंपली इस चेन का समझाया। सो मैं खुदारा इस कौम पर रहम करो और इस कौम की इक्तिसादियात पर रहम करो और इस शुगर माफिया, आईपीपीज माफिया, इनसे हमें बचाओ और पाकिस्तान के अंदर आम पाकिस्तानियों को सिर्फ पेट पालने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए रोजगार दे दो और कुछ नहीं मांगते हम आपसे। बहुत शुक्रिया।